चेयरमैन सेनेट सादिक सिंह जिलानी ने 5 अगस्त को कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला किया है। चेयरमैन सेनेट की रूलिंग पर्सन सेक्रेटरीट ने वजारत पार्लिमानी उमूर को मरासला भेज दिया है। मरासले में लिखा है कि कश्मीरियों के साथ जुल्म और सितम, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज उठाई जाएगी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत फौजियों का कश्मीरियों पर जुल्म और सितम जारी। मकबूजा वादी में घर घर तलाशी ली जा रही है। नौजवानों को गिरफ्तार करके तफ्तीश के बहाने नामालूम मुकाम पर मुंतकिल, जबकि खवातीन की बेहुरमती का सिलसिला भी न रुक सका। मकबूजा वादी में कर्फ्यू के बाद अद्वियात की कमी का सामना। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 54 अफराद जान बहक हो गए। मुल्क भर में कोरोना से जान बहक अफराद की तादाद 5763 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन इदारे शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से मुतासर 2,19,783 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। ऑनलाइन गेम पबजी पर पाबंदी से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कर लिया। अदालत ने पबजी गेम पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने पबजी मोबाइल पर पाबंदी खत्म करने का हुक्म दे दिया। बकरा ईद की आमद मंडियों में रश लगने लगा। जानवर आवाम की पहुंच से बाहर हो गए, जबकि छुरियां तेज करवाने वाली दुकानों पर भी आवाम का जमा आफिर लग गया। इंग्लैंड में मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आज से इंट्रा स्क्वाड 4 रोजा प्रैक्टिस मैच शुरू होगा। मैच 27 जुलाई तक जारी रहेगा। और मुल्क के दूसरे इलाकों में मौसम गर्म और मजबूत रहेगा। ताहम ज़ेर सिंध, वस्ती बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और खिता पटोहार में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। एक बहुत ही फैमिली इंटरटेनमेंट चैनल आ रहा है आपके सामने। जो आप चाहते हैं कि अपनी फैमिली को दिखाया जाए, एंटरटेन किया जाए, वो एक ही चैनल है 2020 में जो छाने वाला है, वो है चैनल JNN। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद चैनल JNN को। इसी तरह कामयाब होंगे आप, कामयाब रहेंगे आप और मेहनत करते रहें। मेरी तरफ से JNN आपको बेस्ट ऑफ लक। हम पहुंचाएंगे मजलूम की आवाज दीवानों में बैठे हुक्मरानों तक। हम दिखाएंगे जालिम से लेकर मजलूम तक जुर्म की हर दास्तान। अब जुर्म हो या मुजरिम बच नहीं पाएगा JNN के रडार से। हम करेंगे बेनिकाब जुर्म की दुनिया से जुड़े हर शख्स को। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, छोड़ो इन मल्लाहों का चक्कर, तैर के दरिया पार करो। हम बनेंगे हक और सच की आवाज, क्योंकि हम हैं टीम फर्स्ट शनास। बड़ी खुशी होगी कि एक और चैनल बढ़ेगा। गरीब आवाम के जो इश्यूज हैं वो उजागर होंगे और जो मसाइल हैं वो सामने आएंगे। और उम्मीद ये रखूँगा कि ये नया चैनल आ रहा है, ये उन पुरानी चैनल से भी 2 कदम आगे बढ़ेगा और लोगों के मसाइल हल करने में मददगार साबित होगा।
Pakistan and the rest of the world, Ray Shams bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, JNN. अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप इन्वेस्टिगेटिव और सही जर्नलिज्म करें और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। मैं चैनल JNN को मुबारकबाद देता हूँ उसके इजरा पे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाबी दे और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और कौम के मेयार पे पूरे उतरें। आप देख रहे हैं चैनल JNN ला रहा है आपके लिए एंटरटेनमेंट, आपके लिए फुली एंजॉय। वो प्रोग्राम जो देखना चाहते हैं आप अपनी फैमिली के साथ, मेरी बेस्ट विशेस चैनल के साथ हैं। जीते रहो, फलो फूलो और लोगों को खुश करते रहो। बेस्ट ऑफ लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम JNN चैनल चे न्यू लॉन्च कई नुदाई पाकिस्तानी सहाफत की वक़्त इजाफा दा और उम्मीद है चिदा ब कौम तर्जुमान जोड़ेगी जमंग तमाम हमदर्दियाँ लेने ख्वाहिशात तो JNN सरी अल्लाह दी हमेशा सलामत लड़ी, अल्लाह दी कामयाबी दी नसीब के डर जाता मन। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnnewstv.com। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595। वेबसाइट www.jnnnewstv.com। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा।
JNN को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और आपको बहुत ज़्यादा गुड लक। लेकिन एक साथ ज़रूर कहूँगी कि अच्छी जर्नलिज्म, अच्छी रिपोर्टिंग और मॉरल वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए रिपोर्टिंग का बहुत फुकदान नज़र आता है। तो आपसे उम्मीद है कि आपका चैनल इन सारे मामलात को, जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं, उनका पूरा ख्याल रखते हुए आगे बढ़ेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। JNN चैनल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच की आवाज़ बनकर, हक पर मबनी ख़बरें चलाकर कौम को सही ख़बरों से आगाह करने के लिए JNN अपना किरदार अदा करती रहे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फ़रमाए और सच्ची ख़बर जो है वही आगे पास ऑन करें आप। और इसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके चैनल को, और आपके तमाम व्यूअर्स को भी जो है ना मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाखिर और मैं JNN जो कि एक नया अपकमिंग पाकिस्तानी चैनल है उसको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने वादा किया है कि पाकिस्तान का सिर्फ पॉजिटिव इमेज उजागर करेंगे और दुनिया भर में कोई पाकिस्तान की बुरी पिक्चर नहीं दिखाएंगे। सो JNN, यू रॉक, ऑल द बेस्ट। अस्सलामुअलैकुम, JNN के साथ मैं हूं आकाशा यासीन। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने 5 अगस्त को कश्मीरियों से इजहारी यकजहती के लिए खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला किया है। चेयरमैन सेनेट की रूलिंग पर्सन सेक्रेटरीट ने वजारत पार्लिमानी उमूर को मरासला भेज दिया है। सेनेट सेक्रेटरीट की तरफ से भेजे जाने वाले मरासले में लिखा है कि कश्मीरियों के साथ जुल्म सितम, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज उठाई जाएगी। मजीद कहा गया है कि वजारत पार्लिमानी उमूर सदर ममलिकत को फौरी समरी अरसाल करे। 5 अगस्त को खुसूसी इजलास में कश्मीर पर एक निकाती एजेंडा ज़ेर गौर होगा। सादिक सिंजरानी का कहना है कि चाहते हैं कि कश्मीरियों से इजहारी यकजहती के लिए इजलास मुजफ्फराबाद में हो। नेत्रा में लस्को और मेक्को के इलाकों में लोड शेडिंग के मामले पर अवामी समात जारी है। दोनों कंपनियों के इलाकों में ज्यादा लोड शेडिंग की शिकायत पर अवामी समात का फैसला किया गया था। नाजरीन, आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। नेत्रा में लस्को और मेक्को के इलाकों में लोड शेडिंग के मामले पर अवामी समात जारी है। दोनों कंपनियों के इलाकों में ज्यादा लोड शेडिंग की शिकायत पर अवामी समात का फैसला किया गया था। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। नेत्रा में लस्को और मेक्को के इलाकों में लोड शेडिंग के मामले पर अवामी समात जारी है। दोनों कंपनियों के इलाकों में ज्यादा लोड शेडिंग की शिकायत पर अवामी समात का फैसला किया गया था। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं। नेत्रा में लस्को और मेक्को के इलाकों में लोड शेडिंग के मामले पर अवामी समात जारी है। दोनों कंपनियों के इलाकों में ज्यादा लोड शेडिंग की शिकायत पर अवामी समात का फैसला किया गया था। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। नेत्रा में लस्को और मेक्को के इलाकों में लोड शेडिंग के मामले पर अवामी समात जारी है। दोनों कंपनियों के इलाकों में ज्यादा लोड शेडिंग की शिकायत पर अवामी समात का फैसला किया गया था। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं।
नेत्रा में लेस्को और मेपको के इलाकों में लोड शेडिंग के मामले पर अवामी समात जारी है। शिकायत पर अवामी समात का फैसला किया गया था। समात की तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल मलिक। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नेत्रा हेडक्वार्टर में चेयरमैन नेत्रा तौसीफ फारूकी की ज़ेर सदारत जो है वो समात जारी है, जिसमें नेपको और लेस्को की कारकर्दगी जो है वो देखी जा रही है। अवामी शिकायत पर ये समात की जा रही है, जिसमें लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग का जो है मामला देखा जा रहा है। इस हवाले से लेस्को हुकाम जो है वो आज उनकी समात जारी थी, चेयरमैन नेत्रा के सामने पेश हुई और अपनी कारकर्दगी बताई और बताया कि जो लेस्को के सीधे का ट्रिपिंग का मामला जो है वो बहुत कम है, जबकि ट्रकों की कटाई की वजह से जो है वो थोड़ी बहुत जो मुश्किलात आती हैं लोड शेडिंग में वो होती है, लेकिन जो है वो लोड शेडिंग गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही, जिससे चेयरमैन नेत्रा ने इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि लेस्को की कारकर्दगी जो है वो अब तक तमाम डेस्को से जो है वो बेहतर है। लेस्को ने कारकर्दगी बेहतर दिखाई है, तमाम डेस्को जो है उनको लेस्को की कारकर्दगी से सीखना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया बिलाल। सुप्रीम कोर्ट में हाउसिंग सोसाइटियों के फॉरेंसिक ऑडिट से मुतालिक केस में FIA ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हाउसिंग सोसाइटियों के फॉरेंसिक ऑडिट से मुतालिक केस में FIA ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में मुल्क भर के 667 को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में से 289 की तहकीकात की सिफारिश की गई है। नाजरीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हाउसिंग सोसाइटियों के फॉरेंसिक ऑडिट से मुतालिक केस की समाअत हुई है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन रियाज से। जी हसन, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, FIA ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की 667 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों में से 269 की तहकीकात की सिफारिश की गई है। FIA ने तमाम जोनल हेडक्वार्टर्स को 30 जून तक इंक्वायरीज मुकम्मल करने की हिदायत की थी। 15 जुलाई तक ज़ेर इल्तवा इंक्वायरीज की हतमी रिपोर्ट के लिए खत लिख दिया गया है। वफाक समेत चारों सूबों को एडवोकेट जनरल और मुतल्लिका हुकाम को गैर कानूनी साइटों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की हिदायत कर दी है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सिविलियन एम्प्लॉयज को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की साबका इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम मोहम्मद नवाज ने मुसल्लह अफराद के साथ FIA टीम के खिलाफ मज़ामत की और फरार हो गया। मुलजिम मोहम्मद नवाज समेत 8 मुलजमान ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी करा ली है। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है कि FIA की टीम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। गैर रजिस्टर्ड सूबाई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों की FIA के इख्तियारात में नहीं आती। कोऑपरेटिव कवानीन में तरमीम के लिए सूबाई लॉ अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाएगी। कंपनीज एक्ट पर अमल दरामद के लिए वफाकी हुकूमत को फौरी नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत की जाए। वफाकी या सूबाई सतह पर मरकजी एजेंसियों कायम की जाए जो मुल्क भर में साइटों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। सेनेट में रियल एस्टेट एक्ट से मुतल्लिक बिल भी पेश किया जा चुका है। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों में मुलविस सरकारी अफसरान व अहलकारों के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की हिदायत की जाएगी। अदालत सूबाई हदूद में शामिल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रहनुमाई करे। जी बहुत शुक्रिया हसन रियाज, तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद से आम खबर आपको देते चले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिची को मुल्क बदर करने के केस की समाअत हुई। समाअत चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने की। सिंथिया रिची अपने वकील के साथ, जबकि दरखास्त गुजार की जानिब से लतीफ खोसा अदालत में पेश हुए। नाजरीन, आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिची को मुल्क बदर करने के केस की समाअत हुई। समाअत चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने की। सिंथिया रिची अपने वकील के साथ, जबकि दरखास्त गुजार की जानिब से लतीफ खोसा अदालत में पेश हुए। नाजरीन, आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिची को मुल्क बदर करने के केस की समाअत हुई। समाअत चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने की। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज सिंथिया रिची को डिपोर्ट करने के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उस तरह समाअत हुई है। जस्टिस अतर मनल्ला की जानिब से समाअत की गई है, जिसमें आज जो है काफी बरहमी का इजहार किया जस्टिस अतर मनल्ला ने, चूंकि गुज़श्ता समाअत में उनकी जानिब से सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से जो जवाब तलब रिपोर्ट जमा करवाई गई थी, जिसमें अदालत को बताया गया था कि 31 अगस्त तक ये एक वैलिड वीजा के तहत पाकिस्तान में है और फिलहाल कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकती वजारत दाखिला सिंथिया रिची के खिलाफ, जिसमें आज इसकी समाअत जस्टिस अतर मनल्ला कर रहे थे। उसमें सिंथिया रिची भी अपने वकील के साथ अदालत में मौजूद थी, जबकि वफाक की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर भी अदालत में मौजूद थे
और इसके अलावा अदालत की जानिब से जो सेक्रेटरी दाखिला को रिपोर्ट पर नजरसानी करने का हुक्म दिया गया है, उस पर बरहमी का इजहार, काफी गुस्से का इजहार किया चीफ जस्टिस ने, जिस अटॉर्नी जनरल ने आज अदालत को बताया कि आखिरी समाअत पर वजारत दाखिला का जवाब जमा कर चुके हैं वो अदालत में। और इसके अलावा सिंथिया रिची के पास 31 तक का पाकिस्तान का वीजा है, जिस पर आज लतीफ खोसा ने भी दलाइल दिए और उन्होंने वही मौक़िफ़ रखा, वही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंथिया रिची के खिलाफ FIA में केसेस चल रहे हैं और अमरीकी खातून जो हैं एक ना तो पाकिस्तान की शहरी हैं और हसास इदारों के साथ काम कर रही हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने काफी रिमार्क्स भी दिए। उन्होंने कहा कि अमरीकी खातून की जाने से बड़े ही संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। एक गैर मुल्की यहाँ पर आई और उन्होंने बड़े संगीन इल्जाम लगाए। रिपोर्ट में मजीद ये कहा गया था कि खैबर पख्तूनख्वा और ISPR के साथ जो है ये काम कर रही हैं, जिस पर आज केस की समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी कर दी है उन्होंने अदालत की जानिब से और एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो है इस्तदा की गई थी कि मजीद वक्त दिया जाए इसकी तैयारी के लिए। जी अब्दुर्रहमान, आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक और अहम खबर से आपको आगाह करते चले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेम PUBG पर पाबंदी से मुतालिक फैसला सुना दिया। अदालत ने PUBG गेम पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त मंजूर कर ली। नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेम PUBG पर पाबंदी से मुतालिक फैसला सुना दिया। अदालत ने PUBG गेम पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त मंजूर कर ली। इसी बारे में बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान, इस बारे में भी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये फैसला महफूज किया। 15 जुलाई को ये फैसला महफूज किया था। PUBG गेम्स के खिलाफ की पाबंदी के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की गई थी, PUBG को पाकिस्तान में कंट्रोल करने वाली कंपनी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें आज जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुनाया है और अदालत ने गेम की पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त को मंजूर करते हुए इस पाबंदी को खत्म करने का फैसला सुनाया है। और इसमें अभी लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि PTA का इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्योंकि PTA का 1 जुलाई का जो नोटिफिकेशन था उसको आज कैंसिल किया गया है या कल अदम करार दिया गया है अदालत की जानिब से, जबकि उसके बाद एक और भी नोटिफिकेशन PTA की जानिब से सर्कुलेशन में है, जिसमें उनकी जानिब से ये जो बैन है इसको बरकरार रखने का फैसला सुनाया गया है। 1 जुलाई का तो कल अदम करार दे दिया, लेकिन अब नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है जो इन सर्कुलेशन है इस टाइम, उस पर अभी एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जा सकती है PUBG कंट्रोलर कंपनी के जानिब से, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के हदायत के मुताबिक 9 जुलाई को जो फैसला किया, जो एक मीटिंग की गई थी PTA के ऑफिस में, उसमें ये फैसला किया गया था कि PTA पर जो बैन है उसको बरकरार रखा जाएगा। तो ताहम एक नोटिफिकेशन तो कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन जो मजीद नोटिफिकेशन सर्कुलेशन उसके हवाले से भी इंट्रा कोर्ट अपील और पर जो है इसको बहाल कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। किसी भी गैर कानूनी मवेशी मंडी को काम करने या चलाने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। मंजूरशुदा मवेशी मंडियों में ज़ाब्ता इखलाक की अमलदारी के लिए तमाम इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। नाजरीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। किसी भी गैर कानूनी मवेशी मंडी को काम करने या चलाने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। मंजूरशुदा मवेशी मंडियों में इखलाक की अमलदारी के लिए तमाम इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। नाजरीन, आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। किसी भी गैर कानूनी मवेशी मंडी को कायम करने या चलाने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। मंजूरशुदा मवेशी मंडियों में ज़ाब्ता इखलाक की अमलदारी के लिए तमाम इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान मलिक से। जी उस्मान, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अजहा के हवाले से मवेशी मंडियों के जो इनकात है शहर भर के अंदर और
उस हवाले से जो हदायत दी गई थी, उस हवाले से एक बड़ा फैसला किया गया है। गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन का जो फैसला भी किया गया है। किसी भी गैर कानूनी मवेशी मंडी को कायम करने या चलाने की हरगिज़ जो है वो इजाजत नहीं होगी। जो मंजूर शुदा मवेशी मंडियां उनके बाज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक जो है वो अमल दरामद के लिए इंतजामिया जो है वो मुतहरिक भी हो चुकी है, जबकि हेल्थ गाइडलाइन पर अमल दरामद के लिए वफाक, सूबों, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में इंतजामिया जो है वो बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का जो फैसला भी किया गया और इस हवाले से जो है वो खिलाफवर्जी की सूरत में जुर्माने और मवेशी मंडियों को बंद किया जाने का भी इम्कान जाहिर किया गया। और मजीद जो है वो फैसला ये भी किया गया है कि ईद उल अज़हा पर जो इज्तिमात है उनसे जो है वो गुरेज किया जाएगा और ईद पर तमाम तफरीकी मकामात जो है वो मुकम्मल तौर पर जो वो बंद रहेंगे। और इस हवाले से जो है वो शहरी उनसे ये भी अपील की गई है कि तमाम जो लोग हैं वो SOPs के मुताबिक जो है वो अमल दरामद करें और इंतजामिया के साथ जो है वो तावन भी करें। जी बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल। हमारे नुमाइंदे उस्मान मुगल तफसीलात से आगाह कर रहे थे। MQM पाकिस्तान के सेनेटर फरोग नसीम आज तीसरी बार वफाकी वजीर बराए वजारत कानून और इंसाफ का कलमदान संभालेंगे। सेनेटर फरोग नसीम ने पहली बार इस वक्त इस्तीफा दिया था जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह से मुतालिक केस पर वफाकी हुकूमत ने इनकी खदमात हासिल की थी। फरोग नसीम ने केस मुकम्मल होने पर दोबारा वफाकी वजीर का हलफ उठाया था, ताहम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने खिलाफ सदाती रेफरेंस पर जब दरखास्त दायर की तो लार्जर बेंच के सामने फरोग नसीम ने दोबारा अपनी वजारत से इस्तीफा देकर हुकूमती वकील के तौर पर दलाइल दिए थे। बैरिस्टर फरोग नसीम आज ईवान सदर में दोबारा वफाकी वजीर बराए कानून इंसाफ का हलफ उठाएंगे। अब बात करेंगे मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और वस्ती बलोचिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश भी हुई। सबसे ज्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बालाकोट में 21 मिलीमीटर, बनो में 2 मिलीमीटर, कश्मीर के इलाके मुजफ्फराबाद सिटी में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नुकंडी और दादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड और दालबंदीन में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अब बात करेंगे खेलों के मैदान से। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से कबल 4 रोजा इंटर स्क्वाड फर्स्ट क्लास मैच आज से शुरू होगा। पीसीबी ग्रीन की क़यादत अजहर अली और पीसीबी वाइट की कप्तानी सरफराज अहमद करेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारियों के सिलसिले में पाकिस्तान का दूसरा इंटर स्क्वाड 4 रोजा प्रैक्टिस डर्बी में शुरू होगा। 5 अगस्त से शुरू होने वाला सीरीज से कबल इससे 4 रोजा प्रैक्टिस मैच को फर्स्ट क्लास मैच का दर्जा दिया गया है। मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। पीसीबी ग्रीन में कप्तान अजहर अली, आबिद अली, असद शफीक, बाबर आजम, शाम मसूद, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह शाहीन, शाह अफरीदी, वहाब रियाज, यासिर शाह, शादाब खान, मोहम्मद हफीज और मोहम्मद हसनैन शामिल हैं। जबकि पीसीबी वाइट में कप्तान सरफराज अहमद, फहीम अशरफ, फवाद आलम, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, अमाद वसीम, हैदर अली, अमामुल हक, इमरान खान, काशिफ भट्टी, खुशदिल शाह, मूसा खान, सुहेल खान और उस्मान शनवारी शामिल हैं। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। शर्म का मकाम है जी हमारे लिए। तो यूसुफ रजा गिलानी ने 1 करोड़ अनाउंस किया था, शहबाज शरीफ ने 50 लाख रुपया अनाउंस किया था। हालांकि शहबाज शरीफ वाले पैसों का तो मुझे ये भी पता कि वो रिलीज भी हो चुके हैं। किधर गए वो पैसे? प्लेयरों तक नहीं पहुंचे, आज तक नहीं पता।
सूखी पड़ी शकील अब्बासी को रोज़ा रखने पर पाकिस्तान की कौमी टीम से बाहर कर दिया गया। मैं इंडिया से अगर 100 मैच खेला हूँ तो हम 98 मैच में जीते हैं। फेडरेशन का सेक्रेटरी होके मेरे साथ ज़ातियात पे उतर आया था। JNN न्यूज चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट की बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnnewstv.com। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595। वेबसाइट www.jnnnewstv.com। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। JNN को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और आपको बहुत ज़्यादा गुड लक। लेकिन एक साथ ज़रूर कहूँगी कि अच्छी जर्नलिज्म, अच्छी रिपोर्टिंग और मॉरल वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए रिपोर्टिंग का बहुत फुकदान नज़र आता है। तो आपसे उम्मीद है कि आपका चैनल इन सारे मामलात को जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं उनका पूरा ख्याल रखते हुए आगे बढ़ेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। JNN चैनल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच की आवाज़ बनकर हक पर मबनी ख़बरें चलाकर कौम को सही ख़बरों से आगाह करने के लिए JNN अपना किरदार अदा करती रहे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और सच्ची ख़बर जो है वही आगे पास ऑन करें आप। और इसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके चैनल को और आपके तमाम व्यूअर्स को भी जो है ना मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाखिर और मैं JNN जो कि एक नया अपकमिंग पाकिस्तानी चैनल है उसको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने वादा किया है कि पाकिस्तान का सिर्फ पॉजिटिव इमेज उजागर करेंगे और दुनिया भर में कोई पाकिस्तान की बुरी पिक्चर नहीं दिखाएंगे। सो JNN, यू रॉक, ऑल द बेस्ट।
JNN न्यूज चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888-595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnnewstv.com। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वर्दा। JNN को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बेस्ट विशेज़ है मेरी इनके साथ। अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा कामयाब करे, तरक्की दे चैनल को। और देखना मत भूलिएगा आप JNN। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888-595। वेबसाइट www.jnnnewstv.com। जी सही, मैं तुहाडा अपना नवाज अंजुम ते जनूबी पंजाब वालों एक नवा चैनल लॉन्च थींदा पे JNN। देखना ना भुलाए, एक फटाफट सब्सक्राइब करो, तले उंगली का निशान उसे को पुश करे सो ते सब्सक्राइब थी वैसी से अपने धरती का चैनल होवे ते हाथ ठंडा थी वे मनठार चैनल वे सोने सुरीले तक सॉन्ग मिलसन, सोने सोने खबर तक सुनने को मिलसन। बस याद रखाए JNN चैनल। देखिए, किसी मुल्क की तरक्की में जर्नलिज़म का बहुत बड़ा एक रोल होता है और इसके लिए अगर अच्छे से अच्छी मटेरियल मिलता रहे, आपके वीडियो प्रिंट मीडिया, आपके जो TV एंड ऑल दीज थिंग्स हैं, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो एक अच्छा अगर एडिशन हो रही है, मुझे लगता है कि जी आपकी कंपोजिशन, आपके जो टीम है उसमें काफ़ी जान है कि इसको लड़ सके। तो इट्स ए कंपेटिटिव फील्ड बट इट्स अ पेएबल है कि उसके अगर आप अपना नाम बना लेते हैं तो उसमें आपकी रिटर्न भी होती है, आपकी एक प्रेस्टीज भी बनती है और ये चीज़ें बनती हैं। तो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो न्यू चैनल JNN लॉन्च हो रहा है, मैं खुसूसी तौर पे उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ और बड़ी खुशी की बात है, जितने भी चैनल ज़्यादा हो रहे हैं इतनी एक्सेस ज़्यादा हो रही है और लोगों को सहूलत पहुँच रही है। तो मैं खुसूसी तौर पे पूरी टीम को और उसके जो ओनर्स है उस पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और आज खुशी का दिन है कि इस तरह चैनल्स एक और चैनल का इजाफा हुआ है। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। जमशेद साहब के साथ की उनके और उनकी जो टीम है उनसे हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये एक नया चैनल है लेकिन आपकी टीम बड़ी कमिटेड लगती है, बड़ी इंथुसियास्टिक टीम है और एक बड़ी इनोवेटिव टीम है
हमारा आपके लिए ये पैगाम है कि इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस पाकिस्तान को एक मजबूत तरीन मुल्क बनाएं, एक एनलाइटेंड पाकिस्तान बनाएं, एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान बनाएं और आवाम के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसको और मज़ीद तरक्की करें। एक बहुत अच्छा इजाफ़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क में जो मीडिया की इंडस्ट्री है इसमें एक अच्छा रोल अदा करेंगे और हम आपको खुशामदीद करते हैं। I congratulate to GNN channel that they are going to be positive people, they are going to give positive news, at the same time they'll create a harmony between everyone, west, east, all the best should be there. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, गुड लक टू JNN और हमारी पूरी दिली ख्वाहिशात ये हैं कि आपको कामयाबी मिले और बड़ी ज़रूरत है मीडिया, एक सच्चा और खरा मीडिया चैनल की ज़रूरत है और होपफुली ये प्रूफ करेंगे कि बिल्कुल सही खबर आवाम तक पहुंचाई जाएगी। थैंक यू। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnnewstv.com। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। हम तो चाहते हैं मीडिया स्ट्रॉन्ग और ट्रू रिपोर्टिंग करे। इस माहौल में अगर ऐसा चैनल उभरे जहां मीडिया वर्कर्स की थोड़ी बहुत एम्प्लॉयमेंट हो, जो अपने जो ले ऑफ हुए हैं उनको एक स्पेस मिले, तो ये भी एक अच्छी बात है। एंड आई विश JNN द बेस्ट। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बहावलपुर से खबर शामिल करेंगे। बहावलपुर के इलाके कोसर कॉलोनी में गबरू नामी बैल बिफर गया। बिफरे बैल ने शहरियों को टक्करें मार मार कर खूब दौड़े लगवाई। जो गबरू के सामने आया उससे ही पटख मारा। गबरू नामी बैल ने टक्करें मारकर शहरियों को भी जख्मी कर दिया। बहावलपुर के इलाके कोसर कॉलोनी में गबरू नामी बैल मालिक से छूट कर बिफर गया। बिफरे बैल ने शहरियों को टक्करें मार मार कर सड़कों पर खूब दौड़े लगवाई। बैल ने टक्करें मारकर 3 शहरियों को भी जख्मी कर दिया। 2 घंटे तक बैल का मालिक शहरियों के हमरा बैल को काबू करने की कोशिश करता रहा। ताहम तवील जदोजहद के बाद एक कसाब के जरिए बैल को काबू किया और बिजली के पोल के साथ बांध दिया गया। जिला चकवाल में डिजिटल जैतून वैली, डिजिटल चकवाल और इंसाफ हेल्पलाइन की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में मेंबर कौमी असम्बली सरदार जुल्फकार अली खान दुल्हा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चकवाल में इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मेंबर कौमी असम्बली सरदार जुल्फकार अली खान का कहना था कि चकवाल जैतून के दरख्त लगाने के लिए बेहतरीन आबोहवा रखता है और हुकूमत ने इसे जैतून की वादी भी करार दिया है। इस वक्त मुल्की पैदावार का बड़ा हिस्सा चकवाल से हासिल किया जा रहा है, जिसको जदीद तरीकों से
से मजीद बढ़ाया जा सकता है। थाना चनाब नगर पुलिस की कार्रवाई। कत्ल के मुकदमा में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। इश्तिहारी मुलजिम अदनान उर्फ चंदा गिरफ्तार। मुलजिम अदनान ने 5 माह कबल मामूली तर्क कलामी पर मुजफ्फर हुसैन को कत्ल किया था। इश्तिहारी मुलजिम ने पिस्टल का इस्तेमाल करके मुजफ्फर हुसैन को कत्ल किया था। इश्तिहारी मुलजिम के खिलाफ थाना चनाब नगर में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार इश्तिहारी मुलजिम से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। डचकोट में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। नाश रूरल हेल्थ सेंटर डचकोट मुंतकिल कर दी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 37 साला अरसलान को हलाक कर दिया। अरसलान अपनी बीवी के हमरा फैसलाबाद से डचकोट की तरफ जा रहा था कि रास्ते में नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिससे अरसलान शदीद जख्मी हुआ और जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने लाश कब्जा में लेकर रूरल हेल्थ सेंटर डचकोट मुंतकिल कर दी। डीपीओ हाफिजाबाद बिलाल इफ्तिखार के हुक्म पर हाफिजाबाद पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अफराद और इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया। 25 अफराद गिरफ्तार करके कब्जा से 6440 ग्राम चर्स, 58 लीटर शराब, 1 राइफल, 1 गन और 8 पिस्टल बरामद। क्रैकडाउन जिला भर में किया गया। क्रैकडाउन के दौरान 25 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार मुलजिमान में 10 मंशियात फरोश, 10 नाजायज असलहा रखने वाले और दीगर संगीन जराइम में मुलविस मुलजिमान शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से 6480 ग्राम चर्स, 58 लीटर शराब, 1 राइफल, 1 गन और 8 पिस्टल बरामद। अरसा दराज से मतलूब 15 खतरनाक इश्तिहारी मुजरिमान भी गिरफ्तार किए गए। हारूनाबाद नवाही चक 25-3R में वसीदा मकान की छत गिर गई। छत गिरने से 6 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर रेस्क्यू किया और इब्तदाई तबी इमदाद फराहम की। हारूनाबाद में नवाही चक 25-3R में वसीदा मकान की छत गिर गई। छत गिरने से 6 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 की टीम ने जख्मी होने वाले अफराद को रेस्क्यू किया और इब्तदाई तबी इमदाद फराहम की। अहले इलाका का कहना था कि मकान की छत वसीदा थी और हालिया होने वाली शदीद बारिशों की वजह से छत की हालत मजीद खराब हो गई थी, जो आज जमीन बोस हो गई। लियाकतपुर बस्ती लाशारी के करीब जिनपुर माइंस नहर में कई फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। नहर में शगाफ पड़ने से पानी करीबी आबादी में दाखिल हो गया। लियाकतपुर बस्ती लाशारी के करीब जिनपुर माइंस नहर में कई फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कई एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरियाब आ गईं। इलाका मकीन अभी अपनी मदद आपके तहत शगाफ पुर करते रहे। कई घंटे गुजरने के बाद महकमा अनहार का अमला पहुंचा, तब तक पानी के एकड़ फसल तबाह कर चुका था। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से महकमा अनहार के अमला के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे ओद शरीफ मरकजी अंजुमन ताजिरान ओद शरीफ का हुकूमत से ईद कुर्बा के मौका पर हफ्ते इतवार को एसओपीज के साथ दुकानें, होटल्स और शादी हॉल खोलने का इजाजत देने का मुतालबा। ताजी तंजीमों का कहना था कि हम हुकूमत से पहले भी ताउन कर रहे हैं और एसओपीज पर अमल दरामद भी करा रहे हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ईद कुर्बा करीब है, बाजारों में खरीदारों का रश है, इस वजह से हमें अपने कारोबार 24 घंटे खुले रखने की इजाजत दी जाए और इसके साथ साथ हफ्ता इतवार को भी दुकानें 24 घंटे खोलने की इजाजत दी जाए और होटल, शादी हॉल्स को भी खोलने की इजाजत दी जाए। शेखुपुरा से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे शेखुपुरा असिस्टेंट कमिश्नर और ड्रग्स कंट्रोलर की लाहौर रोड पर गैर रजिस्टर्ड अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। फैक्ट्री से कसीर तादाद में गैर रजिस्टर्ड अद्वियात बरामद। गैर रजिस्टर्ड अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ ऑपरेशन चीफ ड्रग्स कंट्रोलर पंजाब और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ की खुसूसी हदायत पर किया गया। फैक्ट्री से गैर रजिस्टर्ड अद्वियात को कब्जे में ले लिया गया है। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज और फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर मजीद कार्रवाइयां की जा रही हैं। शुजाबाद महंगाई और बेरोजगारी से तंग दुकानदारों का असिस्टेंट कमिश्नर के नावा सलूक के खिलाफ अंजुमन ताजिरान का दूसरे रोज भी शटर डाउन एहतजाज जारी। मजीद देखिए अतीकुर रहमान खोकर की इस रिपोर्ट में।
महंगाई और बेरोजगारी से तंग दुकानदारों का असिस्टेंट कमिश्नर जुबैर अहमद के नारवा सलूक के खिलाफ अंजुमन ताजरों का दूसरा रोज भी शटर डाउन एहतजाज जारी। ताजरों पर भारी जुर्माने, दुकानदार सील, कोरोना SOPs की आड़ में मास्क का बहाना बनाकर जुर्माने और गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हैं। हफ्ते में 2-3 लॉकडाउन के बावजूद दुकानदारों को तंग किया जा रहा है। SOPs का बहाना बनाकर अंजुमन ताजरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। इस मौके पर अंजुमन ताजरान के सदर हाजी अख्तर कुरैशी और जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा महमूद हक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ताजरों के खिलाफ मुहिम शुरू की हुई है। अगर इसको बंद ना किया तो हम ताजिर सरापा एहतियात होंगे। ये कल से हमारी एहजाजी तहरीक जारी है। हमने DC साहब से मुतालबा किया है कि AC साहब का फौरी तौर पर तबादला किया जाए। इसने ताजिरों का जीना हराम कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद जब से आए हैं उनका मुसलसल जारहाना रवैया और नाजायज़ जो है वो FIR, नाजायज़ जुर्माने और दुकानें सील करना, ताजिर इसका शिकार है। ताजिर बहुत परेशान है। हम असिस्टेंट कमिश्नर से मुतालबा करते हैं कि अपने रवैये पर नज़रसानी करें, वरना हमारे ये एहतजाज आज इसको दूसरा दिन है। इंशाअल्लाह ये रोज़ाना की बुनियाद पर होता रहेगा और ये महीनों तक भी जा सकता है। असिस्टेंट कमिश्नर जुबैर अहमद के तबादले तक एहतजाज जारी रहेगा। अंजुमन ताजरान ने थाना चौक पर असिस्टेंट कमिश्नर मुर्दाबाद के नारे लगाए। कैमरामैन हमाद इरफान के साथ अतीकुरमान खोखर, JNN न्यूज़। शुजाबाद से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे शुजाबाद में दरिंदा सिर्फ इंसान की 6 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती। बच्ची फोन में लथपथ हालत में मिली, मुलजिम फरार। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शुजाबाद के इलाके बस्ती हाजी शाह वाला में दरिंदा सिर्फ मुलजिम की 6 साला मासूम बच्ची से मुबैना जिनसी ज्यादती का अफसोसनाक वाकया सामने आया है। बच्ची अपने वालिदैन के साथ शादी में गई हुई थी। थाना सिटी पुलिस को इत्तला मिली तो पुलिस ने मुतासरा बच्ची को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से जिनसी ज्यादती साबित हो गई है, जबकि SP सदर राव नईम शाहिद की मुताबिक फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील देकर छापे मारे जा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें JNN न्यूज़। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN